मीटर गेज की ट्रेन्स ने भारतीय रेलवेज पर एक तरफा राज किया है, लेकिन वर्तमान समय में केवल नाम मात्र के मीटर गेज ट्रैक्स बचे हैं, जिन पर चलने वाली ट्रेन्स की एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम होती है। मीटर गेज के बूढ़े हो चुके रोलिंग स्टॉक्स आज भले ही रफ्तार में धीरे लगे, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब मीटर गेज की ट्रेन्स रफ्तार के मामले में ब्रॉड गेज की ट्रेन्स को भी टक्कर दिया करती थी। और आज के वीडियो में हम भारतीय रेलवेज में सेवा दे चुकी 10 सबसे तेज रफ्तार मीटर गेज ट्रेन्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तेज रफ्तार मीटर गेज ट्रेन की इस लिस्ट में 10वें स्थान पर आती है गोकुल एक्सप्रेस। साल 1966 में शुरू हुई इस ट्रेन का नाम भगवान श्री कृष्ण के लालन स्थान गोकुल के नाम पर रखा गया था। ये ट्रेन आगरा फोर्ट से गोरखपुर के बीच शुरू की गई थी, जो कि गोंडा, मैलानी, पीलीभीत और बरेली के रास्ते चला करती थी। अपने शुरुआती दिनों में इस ट्रेन का नंबर 315 अप और 316 डाउन हुआ करता था। दोपहर 1:30 पर यह ट्रेन आगरा फोर्ट से रवाना होती थी और अगले दिन सुबह 9:45 पर गोरखपुर पहुंचा करती थी और गोरखपुर से शाम 4:30 पर चलकर अगले दिन दोपहर 12:45 पर आगरा फोर्ट पहुंचा करती थी। और इस पूरी यात्रा के दौरान मैलानी जंक्शन पर इस ट्रेन का लोको रिवर्सल भी हुआ करता था। आगरा फोर्ट से गोरखपुर के बीच की 816 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 20 घंटे 15 मिनट में पूरी करती थी और अपने स्टीम इंजन काल में भी इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 40.3 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। ये ट्रेन उत्तर पूर्वी रेलवेज की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों में से एक थी, लेकिन साल 1994 से इस ट्रेन का रूट सिकुड़ना शुरू हो गया, जब गोंडा से गोरखपुर के बीच के सेक्शन को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया। लगातार हो रहे गेज कन्वर्जन के काम के कारण गोकुल एक्सप्रेस अब गोंडा जंक्शन से मैलानी जंक्शन के बीच ही सिमट चुकी थी और इस ट्रेन ने अपने अंतिम दिन इसी रूट पर दौड़ते हुए बिताए। अंततः साल 2016 में इस ट्रेन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। भले ही ये ट्रेन आज पटरियों पर ना हो, लेकिन इसमें यात्रा करने वाले पूर्व यात्रियों के मन में ये ट्रेन आज भी जीवित है। अब हम बढ़ते हैं 9वें स्थान की ओर, तो 9वें स्थान पर आती है चेतक एक्सप्रेस। साल 1969 में शुरू हुई इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप के अतुलनीय घोड़े चेतक के नाम पर रखा गया था, जो कि उदयपुर सिटी से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच चला करती थी। अपने शुरुआती दिनों में इस ट्रेन का नंबर 4715 अप और 4716 डाउन हुआ करता था, जो कि उदयपुर से शाम 6:20 पर चलकर रात 9:25 पर चित्तौड़गढ़ पहुंचा करती थी, जहां इस ट्रेन का लोको रिवर्सल हुआ करता था। और उसके बाद ये ट्रेन अजमेर के रास्ते सुबह 4:45 पर जयपुर जंक्शन पहुंचा करती थी। जयपुर में इस ट्रेन का दोबारा से लोको रिवर्सल हुआ करता था और इसके बाद ये ट्रेन रिंगस रेवाड़ी कॉर्ड लाइन से होते हुए दोपहर 12:20 पर दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचा करती थी और दिल्ली से दोपहर 1 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7 बजे उदयपुर पहुंचा करती थी। दिल्ली से उदयपुर के बीच की 728 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 18 घंटों में पूरी करती थी और इस दौरान इसकी एवरेज स्पीड 40.44 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। ये ट्रेन पर्यटकों के बीच में काफी प्रसिद्ध थी, जो कि दिल्ली से उदयपुर घूमने आया करते थे और साथ ही साथ ये ट्रेन उन कुछ गिनी चुनी ट्रेन में से भी एक थी जिसे अपने इनॉग्रल रन से लेकर भारत में स्टीम साम्राज्य के अंत तक स्टीम लोकोमोटिव्स द्वारा ही हॉल किया गया और अंत में साल 1997 में भारत में स्टीम इंजन्स के पतन के बाद इसे YDM-4 लोकोमोटिव्स द्वारा खींचा जाने लगा। ट्रैक्शन के साथ साथ इस ट्रेन की समय सारणी में भी बदलाव किया गया, जो कि इसके मीटर गेज इतिहास का अंतिम टाइम टेबल था, क्योंकि कुछ ही समय बाद साल 2004 में गेज कन्वर्जन के कारण इस ट्रेन के मीटर गेज इतिहास का हमेशा के लिए अंत हो गया और वर्तमान समय में ये ट्रेन एक ब्रॉड गेज ट्रेन के रूप में चलाई जाती है। हमारी सूची में 8वें स्थान पर आती है अजंता एक्सप्रेस। साल 1967 में शुरू हुई इस ट्रेन का नाम अजंता की गुफाओं के नाम पर रखा गया था और ये ट्रेन साउथ सेंट्रल रेलवेज की पहली एक्सप्रेस ट्रेन मानी जाती है, जो कि मनमाड से काचेगुड़ा के बीच चला करती थी। उन दिनों मनमाड जंक्शन पर ब्रॉड गेज का जाल बिछा हुआ था, जहां से भारत के कोने कोने के लिए ट्रेन मिल जाया करती थी और अजंता एक्सप्रेस ने कनेक्टिविटी के इसी जाल को सुगम बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस ट्रेन का नंबर 551 अप और 552 डाउन हुआ करता था, जो कि काचेगुड़ा से शाम 7:35 पर चलकर अगले दिन सुबह 10:15 पर मनमाड पहुंचा करती थी।
और मनमाड से रात 8:45 पर चलकर अगले दिन सुबह 11:15 पर काचेगुड़ा पहुंचा करती थी। 624 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 15 घंटे 10 मिनट में पूरी करती थी और इस पूरी यात्रा के दौरान इसकी एवरेज स्पीड 42.5 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। ये ट्रेन काफी कम समय में ही प्रसिद्ध हो गई और इसे अपने रूट पर बिल्कुल एक प्रीमियम ट्रेन वाला ट्रीटमेंट मिला करता था। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले पूर्व यात्री बताते हैं कि इस ट्रेन के अगर किसी भी कोच में एक खिड़की में भी अगर समस्या आ गई हो तो उस पूरे के पूरे कोच को ही बदल दिया जाता था। ये ट्रेन अपने इनॉग्रेशन के साथ ही भारत की सबसे तेज मीटर गेज ट्रेन बन गई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन कुछ ही समय बाद सदर्न रेलवेज में शुरू हुई पांडियन एक्सप्रेस ने ये उपाधि अपने नाम कर ली। समय समय पर हुए गेज कन्वर्जन के काम के कारण इस ट्रेन के रूट में कई बार परिवर्तन किया गया और अंत में साल 2007 में ये ट्रेन अपने ब्रॉडगेज अवतार में फिर से अपने पुराने रूट पर लौट आई। मीटर गेज की अजंता एक्सप्रेस जहां अपनी समयबद्धता के लिए जानी जाती थी, वहीं ब्रॉडगेज की अजंता एक्सप्रेस भी यात्रियों के बीच काफी प्रसिद्ध है, लेकिन रोजाना लेट आने के कारण। अब हम बढ़ते हैं 7वें स्थान की ओर। तो 7वें स्थान पर आती है दिल्ली अहमदाबाद मेल। ये ट्रेन हमारी इस लिस्ट की सबसे पुरानी ट्रेन है, जिसे साल 1880 में शुरू किया गया था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये ट्रेन दिल्ली से अहमदाबाद के बीच चला करती थी। अंग्रेजों के शासन काल में इस ट्रेन को प्रीमियम ट्रेन का दर्जा मिला हुआ था और आजादी के बाद भी इस ट्रेन की चमक वैसी ही बनी रही। इस ट्रेन का नंबर हुआ करता था 1 अप और 2 डाउन, जो कि दिल्ली से रात 10:10 पर चलकर अगले दिन रात 8:20 पर अहमदाबाद पहुंचा करती थी और अहमदाबाद से सुबह 8:25 पर चलकर अगले दिन सुबह 7:25 पर दिल्ली पहुंचा करती थी। ये ट्रेन दिल्ली अहमदाबाद सेक्शन की सबसे तेज ट्रेन थी, जो कि 929 किलोमीटर की दूरी 22 घंटों में पूरी करती थी और इस पूरी यात्रा के दौरान इसकी एवरेज स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी, चाहे बड़े उद्योगपति हो या छोटे छोटे व्यापारी। ये ट्रेन इस रूट पर यात्रा करने वालों के बीच काफी प्रसिद्ध थी, क्योंकि इस ट्रेन में एसी का फर्स्ट क्लास और डाइनिंग कार जैसी सुविधाएं भी मौजूद थी। इस ट्रेन ने अपने सेक्शन पर एक तरफा राज किया, लेकिन फिर आता है 80 का दशक, जब नई इंट्रोड्यूस हुई आश्रम एक्सप्रेस ने इस ट्रेन की सत्ता इससे छीन ली। ये ट्रेन भले ही तेज थी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर चलती थी, लेकिन इसे एक्सप्रेस ट्रेन का दर्जा कभी नहीं मिला। फिर साल 1996 में इस ट्रेन के मीटर गेज इतिहास को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और ब्रॉडगेज के बिछने के बाद इस ट्रेन को हरिद्वार और बाद में ऋषिकेश तक एक्सटेंड कर दिया गया। वर्तमान समय में ये ट्रेन अहमदाबाद से ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस के नाम से चलाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं 6ठे स्थान की ओर। तो 6ठे स्थान पर आती है पांडियन एक्सप्रेस। साल 1969 में शुरू हुई इस ट्रेन का नाम प्राचीन पांड्या साम्राज्य के नाम पर रखा गया था। इस ट्रेन का नंबर हुआ करता था 117 अप और 118 डाउन, जो कि मद्रास से मदुरई के बीच चला करती थी। ये एक रात्रिकालीन ट्रेन हुआ करती थी, जो कि मदुरई से शाम 7:35 पर चलकर अगले दिन सुबह 6:45 पर मद्रास पहुंचा करती थी और मद्रास से शाम 7:05 पर चलकर अगले दिन सुबह 6:15 पर मदुरई पहुंचा करती थी। ये ट्रेन भारतीय रेलवेज की मीटर गेज भाप इंजन द्वारा खींची जाने वाली सबसे तेज ट्रेन थी, जो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती थी और 495 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 11 घंटे 10 मिनट में पूरी करती थी। अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 44.59 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। ये ट्रेन कई मायनों में काफी खास थी, जैसे बड़े पंखे और शटर वाली खिड़कियां इसी ट्रेन से शुरू हुई थी और इसी के साथ ये उन कुछ गिनी चुनी ट्रेन में से भी एक थी जिसे वाईपी क्लास के 2 लोकोमोटिव्स खींचा करते थे। इस ट्रेन को अपने सेक्शन पर काफी ज्यादा प्रायोरिटी मिला करती थी और इसके ठहराव भी काफी कम हुआ करते थे और इसी के साथ ये ट्रेन जानी जाती थी अपनी समयबद्धता के कारण। ये ट्रेन इतनी ज्यादा समयबद्ध हुआ करती थी कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री श्री MGR भी अक्सर इसी ट्रेन में यात्रा करते थे। साल 1975 में इस ट्रेन में डीजल इंजन लगाए जाने लगे और कुछ ही समय बाद ये भारतीय रेलवेज की वो पहली मीटर गेज की ट्रेन बनी जिसमें भारतीय रेलवेज में मौजूद सभी क्लास के कोचेज लगाए गए थे। साल 1998 में शुरू हुए गेज कन्वर्जन के काम के कारण इस ट्रेन को मीटर गेज से हमेशा के लिए हटा दिया गया और वर्तमान समय में ये ट्रेन एक ब्रॉडगेज ट्रेन के रूप में चलाई जाती है। आज के वीडियो में हमने मीटर गेज की 5 तेज रफ्तार ट्रेन के बारे में चर्चा की और बाकी बची 5 ट्रेन की चर्चा हम इसके दूसरे भाग में करेंगे। अगर आपको मीटर गेज के साथ साथ भारतीय रेलवेज में इस्तेमाल हुई सभी गेजेस के इतिहास को जानना है
तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को अवश्य देखें। आपसे पुनः वही मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।